रांची में कल से चौथी साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों के इस महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 देशों के करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देश विदेश के कई नामचीन एथलीट झारखंड पहुंच चुके हैं। झारखंड के मंत्री सुदीव्य सोनू ने आयोजकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी साझा की। इस दौरान नेशनल एथलीट परमजीत सिंह, साक्षी, समरदीप, आनंद और अभिषेक भी मौजूद रहे। काफ़ी दिनों के बाद, एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम तमाम लोगों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। और बतौर मीडिया पर्सनल आप भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान में और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीज़ों को देखा है। हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। अब कल हमारा डी-डे है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी इन तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जहां हम बेहतर से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। और मुझको बड़ी खुशी है कि झारखंड के लिहाज से खेलों के इस महाकुंभ में हमारे देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा काम करेंगे। मैं उनके नाम पुकारना चाहूँगा। परमजीत सिंह साहब हैं, इसके बाद साक्षी हैं, इसके बाद समरदीप साहब हैं, इसके बाद आनंद जी हैं और अभिषेक जी हैं। तो ये तमाम राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, अपनी अपनी विधाओं के पारंगत लोग, अपनी अपनी विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोग आज आपके बीच हैं। और मैं पुनः दोहरा कर ये कहता हूँ कि सारे प्रयासों के बाद भी चीज़ें 100% नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि एफर्ट्स की या प्रयासों की गंभीरता को देखा जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो त्रुटियां हमारे ऑफिशियल्स तक आएँ, जिनको हम सुधारने का प्रयास कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हमारे सामूहिक प्रयास से इस खेलों के कुंभ का एक बेहतर आयोजन झारखंड की धरती पर हम लोग कर सकेंगे। वीआईपीज, मीडियाज, पब्लिक, प्लेयर्स, सबका कहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होगा, कहाँ बैठने की व्यवस्था है, सो हम लोग आप लोग को दे देंगे। पीआरडी के माध्यम से मिल जाएगा, ताकि कल वो प्रेस मीडिया में आ जाए सब जगह, तो फिर हर किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। वो दैट विल बी रिलीज, दैट इज़ अबाउट टू बी फाइनलाइज्ड। जस्ट उसको फाइनल से हम लोग कर रहे हैं। और 6 बजे से कल का प्रोग्राम है। एंड वी डू होप कि आधा घंटा पहले लोग यहाँ पर आएँ। थोड़ा सिस्टमेटाइज होगा। वी हैव अ गुड कल्चरल टीम ऑल्सो, हम लोग पूरा बना लिए हैं, वो भी हम लोग दे देंगे। मिनट्स टू मिनट्स क्या होगा, पहले किनका प्रोग्राम होगा, दूसरा किसका प्रोग्राम होगा, मार्च पास्ट कब होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद यहाँ के जितने भी अधिकारी है, मधुकांत सर है, इनके साथ तो हम बहुत सालों से रहे हैं और हम पर्सनली भी इनको जानते हैं। और आप सबको इस इवेंट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टेट के अंदर 2 साल पहले भी नेशनल हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी। और बहुत सारे इवेंट्स यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो करता रहता करवा रहे हैं, उनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और इस इवेंट्स में हमारे बहुत सारे मेडल आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एथलेटिक्स के अंदर सारे तकरीबन मैक्सिमम गोल्ड के ऊपर ही हमारी वो है टारगेट है। और हर एक इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो भी है हमारे खिलाड़ी आएंगे मैक्सिमम। और हम लोग बहुत पहले से ज़्यादा बहुत तरक्की कर चुके हैं एथलेटिक्स के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि सब में हमारे मेडल आएंगे। एक्स प्लेयर है, मैं खुद AFI में एज अ कंसल्टेंट करके काम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट की, बिकॉज ऑफ ऐसे गेम लेना बहुत ज़रूरी है।
और झारखंड जैसा स्टेट जहाँ पे टैलेंट की कुछ कमी नहीं है, यहाँ से बहुत से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर मतलब हुए हैं और उनका नेतृत्व कराएंगे हमारे जो मधुकांत सर है, लास्ट बहुत साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ से बहुत से नेशनल चैंपियनशिप होता है। इसके पीछे कारण है कि जब जब यहाँ पे कुछ गेम होता है तो यहाँ का जो युवा टैलेंट है उनको आगे आने के समय मिलता है, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे यहाँ पे ऐसे गेम होते हैं तो हम जाके देखें, तो उसमें से कोई ओलंपिक चैंपियन कल परसों यहाँ से हो सकता है। तो ये थैंक्स है। और सेकेंड थिंग, हमारे सैफ्स गेम्स के जो सैफ्स एथलेटिक्स के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर ललित के बनोट, उनका भी शुक्रगुजार कि उन्होंने ये गेम इंडिया के लिए लाया और इंडिया से झारखंड में होगा। और बाकी जो जैसा हमारे मेरे कलीग ने बताया परमजीत ने कि बेसिकली अभी ये जो हमारे जो दो मतलब जो टीम होती है, तो बेसिक ये जो टीम है ये अपकमिंग टीम है, जिनको जैसा मधुकांत सर ने बोला कि हम 32 में उनको या 36 में जो इंडिया ओलंपिक होस्ट करने की सपने देख रही है, उसके लिए टीम तैयार हो रही है। तो यहाँ से उनको मौका मिलता है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का। हर एक आदमी को लगता है कि मैं इंडिया कलर पहनना चाहिए, तो ये पहली उनके लिए स्टेप है जहाँ पे उनको मेडल मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब साउथ एशियन चैंपियन में हम लोग सबसे अच्छे ही है और मतलब तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है प्लेयर्स के लिए, बिकॉज हम भी वहाँ से निकले जहाँ से चैंपियनशिप पहले हमने पार्ट लिया, उसके बाद हम एशियन गेम्स और ओलंपिक गए। तो एक चैनल है जाने के लिए, और ऐसे गेम होते हैं। इसके लिए शुक्रगुजार गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली झारखंड गवर्नमेंट ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आप सभी के लोग का, बिकॉज आप लोग जब तक इसको बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक मीडिया इसके बारे में लिखेगा नहीं, तो और लोग नहीं आएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।